छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है, जहां बस्तर लोकसभा सीट पर 63.41% वोटिंग हुई है। बस्तर में 72.81% वोटिंग हुई है। बीजापुर में 41.62% वोटिंग की गई है। चित्रकूट में 73.49% वोटिंग, तो दंतेवाड़ा में 67.02% वोटिंग हुई है। जगदलपुर में 65.05% वोटिंग हुई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, सुरक्षा कारणों से यहां पर मतदान करवाना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। किस तरह से यह संपन्न होता है और इस बार क्या कुछ स्थिति रही है? बिल्कुल देखिए ललित जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है बस्तर का चुनाव। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि पूरे देश की निगाहें बस्तर पर रहती, क्योंकि बस्तर वो लोकसभा जो छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा माओवाद प्रभावित इलाका है। अभी तक शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। टीमें लौट रही। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बस्तर आईजी हैं सुंदरराज पी साहब। सर, पहले तो बहुत बड़ी कोई घटना नहीं हुई और अभी तक सब शांतिपूर्ण रहा, इसके लिए बस्तर पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी, थैंक यू। आज फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन में अब तक जो सभी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। अधिकतम मतदान दल वापस अपना अपना स्ट्रांग रूम पहुंच गए हैं और कुछ मतदान दल के जो सदस्य अभी रास्ते में हैं, उन्हें सुरक्षित तरीके से जिला मुख्यालय के स्ट्रांग रूम तक लेने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए थे। और जो मतदान केंद्र में हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजे गए थे, उनमें से आधे से ज़्यादा टास्क भी पूर्ण हो चुकी। इस प्रकार अभी तक जो बस्तर लोकसभा क्षेत्र के जो फेज 1 का जो इलेक्शन है, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। अभी तक हमने देखा है सर, पूरे देश की निगाहें इस बस्तर के चुनाव पे थी। बीजापुर में जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ, कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, तो ये उम्मीद थी कि इस बार माओवाद कोई न कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि अलर्ट पर फोर्सेस हैं, लेकिन अभी भी मतदान दलों को वापस आना, फोर्सेस का मूवमेंट वापस होना अभी भी चैलेंज बाकी। निश्चित रूप से, क्योंकि प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन का हमेशा चुनाव का बहिष्कार करके बॉयकॉट कॉल का इस बार भी उन्होंने जारी किया। उसके पूर्व में भी सभी इलेक्शंस में इन्होंने इस प्रकार का जो बहिष्कार कॉल का आह्वान करते हैं। इसके बावजूद हमारा सुरक्षा बल द्वारा सभी इलाके में अलर्ट होकर कार्रवाई किया और इलेक्शन के जस्ट पूर्व में सभी जिला में काफ़ी अच्छा प्रभावी रूप से कार्रवाई भी हुआ, अभियान भी संचालित हुआ। इन सब परिणाम के परिस्थिति के परिणाम स्वरूप काफ़ी अच्छा इलेक्शन संपन्न हुआ, लेकिन और कुछ काम शेष रह गए, उसको भी हम सावधानी पूर्वक करेंगे ताकि फोर्स का डी इंडक्शन और मतदान पार्टी जो शेष दल का डी इंडक्शन, ये सब कार्रवाई अभी शेष है, उन्हें भी काफ़ी सावधानी पूर्वक करने के लिए सभी ट्रूप्स का अलर्ट किया हुआ। और हमें पूरा विश्वास है जैसा 19 तारीख को जो सभी प्रकार का कार्रवाई काफ़ी अच्छे तरीके से कंक्लूड हो गई, उसी प्रकार के शेष 1-2 दिन का जो कार्रवाई है उसे भी हम सिस्टमेटिक तरीके से करेगा। भैरमगढ़ और एक बीजापुर, मेरे ख्याल से 2 इंसिडेंट कुछ हुए हैं सर, उनके बारे में क्या? जैसे बैरमगढ़ के चिल्का इलाका में एक आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का सहायक सैनिक चोट आए थे। उन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर किए गए थे। अभी वर्तमान में उनकी कंडीशन आउट ऑफ डेंजर है और रिकवर कर रहा है। और जैसा बीजापुर को उसूर के गलगम क्षेत्र में एरियो डोमिनेशन में सीआरपीएफ का आउटर कॉर्डमैन ड्यूटी लगा गए थे, उसमें एक यूबीजीएल एक्सप्लोजन में एक सीआरपीएफ जवान काफ़ी गंभीर रूप से चोट आए थे। उनका एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको जबलपुर लेकर आए थे। इधर इलाज के दौरान उनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गए थे। अभी किस परिस्थिति में जो एक्सप्लोजन हुआ उसे जांच करने के लिए जो आईडी एक्सपर्ट्स को भी घटनास्थल के लिए भेजा गया, उनकी रिपोर्ट आने पर संपूर्ण डिटेल्स मिल जाएगा। ये 2 घटना थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, इसे छोड़कर बाकी सभी इलाकों में अब तक शांति बना रहा। और क्षेत्र के मतदाता द्वारा भी लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति उनके एक जिम्मेदारी थे, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचा और अपना कर्तव्य को निभाने के साथ साथ बस्तर क्षेत्र के एक नया पहचान दिलाने में भी उन्होंने कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बस्तर में के आईजी साहब थे सुंदरराज पी साहब, बहुत जरूर हुए। अभी तक शांतिपूर्ण मतदान रहा है और जो टीमें हैं वो लगभग अपनी सुरक्षित जगहों पर, मतलब जहां जिनको कैंप में रात गुजारनी कैंप में लौट आए, जिनको जिला मुख्यालय ने आ गए। हाँ, कल सुबह और दोपहर तक का और चैलेंज बाकी, की फोर्सेज जब लौटेगी तो भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसी समय में नक्सली बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिलहाल अगर मैं लगातार इसके पहले के बस्तर के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो एज कम्पेयर टू बाकी लोकसभा चुनाव, बस्तर का लोकसभा चुनाव इस बार शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। शुक्रिया आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और यहाँ